राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ आप सभी कान्हा जी की कृपा से अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको लड्डू गोपाल जी की मॉर्निंग रूटीन दिखाने वाली हूँ। सर्दियों में लड्डू गोपाल जी की सुबह की सेवा आप कैसे करें और किन किन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें सेवा करते समय। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सुबह लड्डू गोपाल जी को सर्दियों में कितने बजे उठाना चाहिए, यानी कि सुबह में लड्डू गोपाल जी को किस समय पर जगाना चाहिए। सर्दियों में आप लड्डू गोपाल जी को 6 से 7 बजे या फिर 8 बजे के करीब भी आप लड्डू गोपाल जी को उठा सकते हो, क्योंकि हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी बहुत ही नाजुक हैं और साथ ही इनकी देखभाल सर्दियों में अधिक बढ़ जाती है और हमें सर्दियों में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तो इसलिए लड्डू गोपाल जी का सर्दियों में विशेष ध्यान रखें। तो रात्रि का जो भी जल है वो ठंडा हो चुका है, उसे नहीं पिलाएंगे। दूसरा जल हमने लिया है और इसे हल्का गुनगुना कर लिया है। साथ ही जल में तुलसी पत्र जरूर डालें या फिर तुलसी की माला रखकर भी आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकती हैं, जल पिला सकते हैं। तो आप लड्डू गोपाल जी को सुबह में देखिए 7 से 8 बजे के करीब उठा सकते हैं। अपने समय के अनुसार आप उन्हें जगा सकती हैं। देखिए हमारे बड़े लाला और छोटे लाला कितना मुस्कुरा रहे हैं। सुबह सुबह उनको प्यार और दुलार करते हुए हम जगा लेंगे। आप घंटी बजाकर ताली बजाकर भी लड्डू गोपाल जी को सुबह जगा सकती हैं। जल पिलाने के बाद बारी आती है गर्मा गर्म दूध की, क्योंकि सर्दियों का समय है। तो आप सुबह में लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले गुनगुने दूध का भोग जरूर से लगाएं, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी को सुबह उठते ही भूख लगती है। जैसे हमारे बच्चों को लगती है वैसे ही हमें लड्डू गोपाल जी का भी ध्यान रखना होता है। तो हमने दूध में भी तुलसी पत्र डाल दिया है। तो हम दूध का भोग लगा देंगे प्रेम और श्रद्धा भाव से। ओम नमो भगवते या फिर राधे राधे नाम का जाप करते हुए आप लड्डू गोपाल जी को कोई भी भोग समर्पित कर सकती हैं। तो देखिए सबसे पहले हम दूध का भोग लगा देंगे। इसके बाद हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी विश्राम करेंगे और इसके बाद हम जल यानी कि गुनगुना जल तैयार कर लेंगे लड्डू गोपाल जी के स्नान के लिए। तो तब तक हमारे लाला यहाँ पर आराम से बैठे रहेंगे और एकदम से सुबह में आप लाला को स्नान ना कराएं, थोड़ी देर रुकने के बाद ही आप स्नान कराएं। तो देखिए हमने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की यानी कि अपने लाला के स्नान की तैयारी करके रख ली है। एक साथ ही मैं सारा सामान लेकर पूजा में बैठती हूँ। तो देखिए भोग रख लिया है, धूप और दीप तैयार कर लिया है, साथ ही हमने यहाँ पर गुनगुना जल लिया है। तो आप इस तरह से देखिए जल को चेक कर लें ताकि जल ज़्यादा गर्म ना हो, वरना हमारे लड्डू गोपाल जी को कष्ट होगा। तो हमने तुलसी पत्र एक बॉक्स में तोड़कर रख लेती हैं, जिससे कई दिनों तक तुलसी पत्र तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। और रोज़ाना हम भगवान को तुलसी दल जरूर समर्पित करते हैं, ये हमने नियम बना रखा है। तो हमने देखिए जिस भी पात्र में आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं उसमें आप स्वास्तिक ओम की आकृति बना सकते हैं, कोई भी शुभ चिन्ह बना सकते हैं। इसके बाद हमारे प्यारे से लाला अपने पात्र में विराजमान हो गए हैं, स्नान करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो हल्का हल्का जल छोड़ते हुए हाथ और पैरों पर सबसे पहले जल छोड़ेंगे और फिर हम संपूर्ण स्नान कराएंगे, तो जिससे हमारे लाला को एकदम से ठंड ना लगे। तो इस तरह से धीरे धीरे लाला को हम स्नान कराएंगे। तो हमने लाला के हाथ में भी तुलसी पत्र रख दिया है, क्योंकि हमारे प्रिय लाला को तुलसी पत्र बहुत ही प्रिय है। तो इस तरह से प्रेम श्रद्धा भाव से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आप लाला को स्नान करा सकती हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणते क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस तरह से मंत्रों का जाप करते हुए आप लाला को स्नान कराएं। और देखिए सेवा में बहुत ज़्यादा आनंद भी आता है। रात्रि में सोती हूँ तभी सोचती हूँ कि सुबह लाला को कैसे तैयार करूँगी, कौन सी पोशाक लाला को धारण कराऊँगी, तो ये सब मन में चलता रहता है। और सुबह 5:30 बजे से मेरी जो घर की रूटीन है वो शुरू हो जाती है। अगर आप चाहेंगे तो मैं अपनी सुबह की मॉर्निंग रूटीन भी आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा आपको हमारे लाला की सेवा कैसी लगी। तो देखिए हम स्नान कराने के बाद लाला को सॉफ्ट से टॉवल से अच्छे से पोंछ लेंगे, ताकि हमारे लाला के शरीर पर एक भी बूंद जल की ना रहे, वरना हमारे लाला वहीं से काले पड़ जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इत्र की मालिश कर लेंगे। आप चाहे तो गर्म घी करके भी इत्र की मालिश कर सकते हैं। तिल का तेल गर्म करके भी आप
लाला की मालिश कर सकती हैं। सर्दियों में आप लाला की मालिश कैसे करें, इसका वीडियो मैं आप सभी के साथ जल्द ही शेयर करूंगी। हल्के हल्के हाथों से हम लाला की मालिश कर लेते हैं। इस तरह से प्रेम और श्रद्धा भाव से मन में विश्वास बनाए रखते हुए आप लाला की सेवा करें, ताकि आप लाला की सेवा अच्छे से कर पाएंगे। इत्र की सेवा करने के बाद हम लाला को वुलन ड्रेस पहनाएंगे, क्योंकि सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और ऐसे में आप लड्डू गोपाल जी को वुलन की ड्रेस ही पहनाएं। तो देखिए हमारे दोनों लाला तैयार हो चुके हैं और छोटे वाले लाला जो है कि हम उनकी सेवा श्री जी के रूप में करते हैं। धूप और दीप जला लेंगे। इसके बाद देखिए लाला को हम भोग समर्पित करेंगे। भोग में आप सुबह में आप लड्डू गोपाल जी को दूध मिश्री का भोग लगा सकती हैं, फल का भोग लगा सकती हैं, या फिर आप कोई भी मिठाई का भोग लगा सकती हैं। तो आज घर में मिठाई तो मैं इसका भोग लगा देती हूँ। वैसे जब भी घर में कोई भी जैसे कोई सुबह में नाश्ता बनता है तो उसका भोग लगा देती हूँ। भोग लगाने के साथ साथ जल भी लाला को ज़रूर से समर्पित करें। भोग में तुलसी दल ज़रूर से डालें और लाला को हम तुलसी दल अर्पित कर देंगे, जिससे हमारे जन्म जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं रोज़ाना तुलसी दल समर्पित करने से। धूप दीप जला लेंगे, साथ ही लाला की आरती कर लेंगे। आरती को ठंडा कर लेंगे, 3 बार जल घुमाएंगे। इसके बाद लाला को धूप दीप दिखाएंगे। इस तरह से मॉर्निंग रूटीन में बहुत ही सरल तरीके से अपने लाला की सेवा करती हूँ प्रेम भाव में। तो मैं अपने लाला को अपने हाथों से ही भोग लगाती हूँ। आप चाहे तो दृष्टि भोग भी लगा सकती हैं, क्योंकि हमारे लाला बाल स्वरूप में जैसे हम अपने बच्चों को बैठाकर खाना खिलाते हैं, उसी तरह से अपने लाला को भी भोग लगाएंगे अपने हाथों से। प्रेम श्रद्धा भाव से सेवा करते हुए, मंत्र का जाप करते हुए लड्डू गोपाल जी की इस तरह से सरल तरीके से आप सर्दियों में सेवा कर सकती हैं। आपको हमारे चैनल पर सर्दियों से जुड़ी हुई हर वीडियोस देखने को मिलेंगी। लड्डू गोपाल जी की सेवा से जुड़ी संपूर्ण वीडियोस देखने को मिलेंगी। आप भी इस तरह से सर्दियों में, विंटर में आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा सरल तरीके से कर सकते हैं। अगर आप मन में प्रेम और श्रद्धा भाव बनाकर सेवा करेंगे तो आप बहुत ही सेवा को आसान बना सकती हैं। लड्डू गोपाल जी की सेवा के साथ साथ आपको हमारे चैनल पर संपूर्ण व्रत और त्योहारों की वीडियोस भी देखने को मिलेंगी। इसलिए आप भी चाहती हैं ऐसी वीडियो देखना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को लड्डू गोपाल जी की सेवा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।